परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, कुल के स्वामी, कुल के मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर है। हम सभी प्राणी उसी परमात्मा की संतान है, उन्हीं की आत्मा है। हम सभी सतलोक में रहा करते थे, सचखंड में रहते थे। वहां पर ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहां पर है, लेकिन सतलोक की पृथ्वी पर वहां मृत्यु नहीं, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं, 5 तत्वों से बने हुए ये अन्य किसी पदार्थ नहीं। वहां एक तत्व से बना हुआ शरीर है, एक ही तत्व से बने हुए सभी वहां के अमृत आहार हैं। वहां जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, वहां वृद्ध अवस्था नहीं आती, ना कोई रोग, उस एक तत्व के शरीर में कोई रोग भी नहीं लगता। हम सभी वहां रहा करते थे। हम अपनी कमजोरी के कारण सतलोक में जो हमने गलती की उसका दंड हमें ये मिला कि हम सतलोक से निष्कासित कर दिए गए। और अब हम अपने निज लोक में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया कि हम यहां एक कैद में बंद हैं। और यहां की जो कैद है, यहां की जेल है, ये 21 ब्रह्मांड इसके ब्लॉक हैं, 21 ब्रह्मांड की बनी हुई ये जेल है। हम एक जेल में, एक ब्रह्मांड में बंद हैं, और उस ब्रह्मांड के भी एक टुकड़े पृथ्वी के ऊपर हम यहां कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं। जन्म, मृत्यु, वृद्ध अवस्था, रोग, मानसिक तनाव और भी बहुत प्रकार की यहां पर यातनाएं हमें प्राप्त हैं। परमात्मा ने आकर के हमें बताया कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो, तुम सतलोक में रहा करते थे। सतलोक कैसा है? अभी तक बहुत से पंथ जो सचखंड सतलोक की महिमा सुनाते और गाते हैं, और वो कहते हैं कि सतलोक के अंदर केवल प्रकाश ही प्रकाश है, वहां और कुछ नहीं है। वहां सतपुरुष, वो सतपुरुष भी कहते हैं, सतपुरुष को निराकार बताते हैं। और जीवात्मा जब यहां से जाती है तो वहां जो मोक्ष प्राप्त कर लेती है, वो सतपुरुष के उस प्रकाश में समा जाती है, जैसे बूंद समुद्र में समा जाती है। तो पुण्यात्माओं, ये सिद्धांत जो उन्होंने बताया ये बिल्कुल गलत है। एक तरफ तो कहते हैं सतपुरुष का वहां प्रकाश ही प्रकाश है, और उस परमात्मा के नूर में ये आत्माएं समा जाती है। अब परमात्मा के बिना प्रकाश कैसा हुआ? सूर्य के बिना प्रकाश किसका होगा? ये विचारणीय विषय होता है। कोई ये कहे कि सूर्य निराकार है और उसके प्रकाश में प्राणी रहते हैं, तो ये भी गलत सिद्धांत है कि प्रकाश सूर्य के बिना हुआ कैसे? सूर्य बिना प्रकाश कैसा? सूर्य को निराकार बतावे तो आदमी ब्लाइंड हो सकता है और बुद्धिहीन ही कहेगा ये इस तरह की व्याख्या। तो ऐसे इन पंथों की व्यवस्था है, इनका ज्ञान बिल्कुल गलत है, शास्त्र के विरुद्ध है, यथार्थता के विरुद्ध है। क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है कि सतलोक के अंदर
पूरी सृष्टि है, वहां परमात्मा ने सबसे पहले अपने वचन से 16 द्वीप बनाए। उसके बाद परमात्मा ने 16 पुत्रों की उत्पत्ति की एक ही वचन से। उसके उपरांत परमेश्वर ने हम सभी को, वहां सभी आत्माओं को अपने ही वचन से, अपने ही शरीर से उत्पन्न किया और हम वहां रहा करते थे। वहां से फिर हम यहां गिरे अपनी गलती से। तो परमात्मा साकार है, सशरीर है और उसका वास्तविक नाम कबीर है। वो कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर यहां आए, अपने यथार्थ ज्ञान को बताया, अपनी यथास्थिति से परिचित कराया और एक अमृत ज्ञान कबीर वाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी हमें लिपिबद्ध करवा के देंगे। उस परमेश्वर ने हमें आकर के यहां समझाने की चेष्टा की कि तुम जिस लोक में रह रहे हो, ये लोक आपका नहीं है, ये आपका ठिकाना नहीं है। आप सतलोक में रहा करते थे और वहां से यहां आकर के तुम कितना कष्ट उठा रहे हो। कोई पशु बिना है, कोई पक्षी बिना है। मनुष्य जीवन में भी आप बिल्कुल सुखी नहीं हो। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृत वाणी में हमें समझाने की चेष्टा की है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख के सागर को डिफाइन करते हैं। सतलोक को सुख सागर कहा है। सतलोक का अर्थ होता अविनाशी स्थान, अविनाशी धाम। इसको शाश्वतम स्थानम गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और परमेश्वर है। परमेश्वर का अर्थ होता है परम ईश्वर, ईश्वर से भी परम। तो कहते उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को तथा शाश्वतम स्थानम, सनातन परम धाम। शाश्वतम स्थानम का अर्थ होता है जो सदा रहने वाला स्थान हो, उसको प्राप्त होगा।